चलिए स्टार्ट करिएगा बेटा। अच्छा बेटा जी चैप्टर नंबर 1 का जो पैराग्राफ नंबर 5 है बेटा जी, आज वो स्टार्ट करेंगे। और ये पेपर के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक ही पढ़ सकेंगे। रीज़न ये है कि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ है और थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू पिछले पैराग्राफ के। और अगर हमें लगा कि ये पैराग्राफ हमें अंडरस्टैंड हो जाता है तो इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर 6 भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले 5 को देखते हैं। द पीरियड, वक्त को कहते हैं बेटा, ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का, हैड कम टू अ क्लोज। कम टू अ क्लोज का मतलब है बेटा ख़त्म हो चुका, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुई है बेटा, फुल स्टॉप आ गया, तो हमारा तर्जुमा जो लाइन का बनेगा, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। हिज हर्ट, आपका दिल, वॉज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग भर चुका था बेटे, या सरशार हो चुका था, या उमड़ आया था, या जो है आप कह सकते हैं भर जाना किसी चीज़ का बेटा जी। हिज हर्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं बेटा गहरी या गहरा, प्रोफाउंड कंपैशन, हमदर्दी के साथ, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से छलक रहा था या भर आया था जी। He had a pressing urge, pressing urge, शदीद ख्वाहिश बेटा, pressing शदीद, urge ख्वाहिश। He had a pressing urge, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, टू एरेडिकेट के किला कमा कर दूँ, किला कमा जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना, तो किला कमा कर दूँ रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद का, सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयों का, एंड क्रूलिटी, जुल्म का, एंड इनजस्टिस और ना इंसाफ़ी का। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का किला कमा कर दूँ। द मोमेंट, वो लम्हा, हैड अराइव्ड, आ चुका था, when He was to be best honored with नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था। या यूँ कह सकते हैं आप बेटा, द मोमेंट हैड अराइव्ड when he was to be best honored with नबूवत, वो लम्हा आन पहुँचा था जब आप सल्लम नबूवत से सरशार होने वाले थे या सरफराज होने वाले थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये वो फरिश्ते हैं जो नबी तक वही का पैगाम लेकर आया करते थे बेटा, या अल्लाह ताला का पैगाम नबी तक पहुंचाया करते थे। इनका ये मखसूस काम था बेटा कि अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुंचाना बेटा जी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड, मैंने लाइन छोड़ दी शायद, वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज, वो थे, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड टू हिम, और आप तक पहुंचाया, द फॉलोइंग मैसेज, नीचे लिखा हुआ पैगाम, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादरे मुतलिक का। वो पैगाम क्या है बेटा? इकरा, सूरत अलग यानी कि उसकी पहली 5 आयात, जिसको अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पढ़ो, रीड पढ़ो, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन, जिसने इंसान को पैदा किया, यहाँ पर मैन इंसान के लिए आएगा बेटा जी, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, खून के जमे हुए लोथड़े के साथ, रीड पढ़ो, एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बॉन्टीफुल, कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ पेन, कलम के ज़रिए इल्म, एंड टॉट मैन, और इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। करवाऊँ बेटा अगला पैराग्राफ।
जी पैराग्राफ नंबर 6 भी लाजमी आपने पेपर के लिए करना है बेटा जी। द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज हुक्म रब्बानी, डिवाइन मैसेज हुक्म रब्बानी यानी अल्लाह का हुक्म बेटा। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज हुक्म रब्बानी का सिलसिला विच कॉन्टिन्यूड जिसने जारी रहना था फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स अगले 23 सालों तक हैड बिगन वो शुरू हो चुका। हुक्म रब्बानी का सिलसिला जिसने अगले 23 साल तक जारी रहना था वो शुरू हो चुका। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट मैन और इंसान को सिखाया दैट विच ही न्यू नॉट जो वो नहीं जानता था। करवाऊँ बेटा अगला पैराग्राफ जी। पैराग्राफ नंबर 6 भी लाजमी आपने पेपर के लिए करना है बेटा जी। द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज हुक्म रब्बानी, डिवाइन मैसेज हुक्म रब्बानी यानी अल्लाह का हुक्म बेटा। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज हुक्म रब्बानी का सिलसिला विच कॉन्टिन्यूड जिसने जारी रहना था फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स अगले 23 सालों तक हैड बिगन वो शुरू हो चुका। हुक्म रब्बानी का सिलसिला जिसने अगले 23 साल तक जारी रहना था वो शुरू हो चुका। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। अराइज की थर्ड फॉर्म है बेटा अराइजन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए टू प्रोक्लेम ऐलान करने के लिए। किसका ऐलान करने के लिए बेटा? द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के एक होने का यानी वहदानियत जिसको हम कहते हैं। ब्रैकेट में तौहीद लिखा हुआ है बेटा जो आपने इस्लामियात में भी पढ़ा हुआ है, पाक स्टडी में भी हम पढ़ेंगे अभी। वननेस ऑफ अल्लाह यानी तौहीद, अल्लाह की तौहीद का। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के इत्तेहाद का। अब जब इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो क्या बनेगा? हुक्म रब्बानी का सिलसिला शुरू हो चुका जो अगले 23 साल तक जारी रहना था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन आपका मकसद था वाज टू डिस्ट्रॉय तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय तबाह कर देना द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन वहम को, सुपरस्टिशन वहम को, इग्नोरेंस जहालत को, एंड डिसबिलीफ कुफर को, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ और ज़िंदगी का एक बेहतर मेयार कायम करना। एंड लीड मैनकाइंड और इंसानियत की रहनुमाई करना टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी में। एंड डिवाइन ब्लेस और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ। तो पूरा तर्जुमा क्या बनेगा बेटा? आप सल्लम का मकसद था कि मैं वहम जहालत कुफर को ख़त्म कर दूं और ज़िंदगी का एक मेयार मुकर्रर करूं या बेहतर मेयार मुकर्रर करूं और इंसानियत को ईमान और अल्लाह की जो रहमत है उसकी तरफ रहनुमाई करूँ। ये 2 पैराग्राफ आपने लाजमी करने हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें।